वन सेकेंड हर्षदा, सर, गिव मी सबसे वन पहले सेकेंड। लॉ प्रैप जुडिशरी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव यस थैंक यू डन सर। ए सुपर्ब जॉब। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो हर्षदा, कैसा रिएक्शन था जब फर्स्ट आपको पता लगा, जिस मोमेंट पे आपको आपका रिजल्ट का पता लगा कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, सारे यस हर्डल्स जो सर। थे वो क्रॉस कर लिए हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था यस। और आपके पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था, ये मुझे जानना है। Yes, I was happy because my parents were very very happy. So I was also very happy कि ठीक है अब उनको ये खुशी दे सकी हूँ। So I was very happy. तो ये हर्षदा Yes. आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, Yes sir. और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मतलब पहले से कॉन्फिडेंट थे कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री मेंस और इंटरव्यू की पूरी प्लानिंग आपने कर ली थी? Yes सर, पढ़ाई की थी हम्म। कि करना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी रिजल्ट होगा ठीक है, बट मेहनत कहीं कमी नहीं छोड़नी की। ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट है या कुछ है, बस अपना बेस्ट दे देना है। यस सर। तो आपने जब लॉ स्टार्ट किया था हर्षद, तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आरजेसी बनना है? सर मुझे इस फील्ड के बारे में पता था, बट हम्म। डिसीजन मेरा स्लोली बना कि ठीक है। जब मैंने लोग को समझा कि ऐसे हम्म। ऐसे है, उसके बाद से धीरे धीरे मेरा बन गया था। और हर्षद, आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, जो आपका पैनल ने आपका जो इंटरव्यू लिया था? यस। यस सर। सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था। जजेस बहुत कॉर्डियल थे, बहुत आराम से बात करते थे। सर मेरे इंटरव्यू में मुझे याद है बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं वहाँ समझ नहीं पा रही थी कि इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे आंसर नहीं आ रहे थे। तो सर ऐसा हुआ था कि मैंने उनको आराम से सॉरी बोल दिया था कि सर आई विल रीड ऑन दैट। तो इस वजह से सर अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर। यस। सो आपको मतलब आपने जो आंसर्स किए वो आंसर्स आपने अच्छे किए, और जिनका आंसर आपको यस। नहीं आया उसके लिए आपने उन्हें सॉरी बोल दिया। यस। यस। तो ये हर्षिता, एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि जो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे यस। एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी, हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये आप खुद ही बता रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप जितने आंसर करें वो मैटर करता है। सर आई बिलीव आपका नॉलेज का टेस्ट प्री और मेंस में हो चुका है। वो हम्म। आपकी पर्सनालिटी जज कर रहे हैं कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो फिर हम्म। आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। आई थिंक सर दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो इंटरव्यू जो है वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ना कि नॉलेज का, राइट? यस सर, आई बिलीव सो। यस सर। और आपने जब स्टार्टिंग की थी, आपने जब ये प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था कि मुझे अब आरजेएस के लिए प्रिपेयर करना है, तो बिगिनिंग में आपने मतलब क्या प्लान बनाया था कि नोट्स बनाने स्टार्ट किए, या आपने सीधे बैराक को रीड करना शुरू कर दिया, या कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रेफरेंस बुक्स ले आते हैं कि रेफरेंस बुक से यस। पढ़ेंगे? तो आपने कौन सा यस। जो वे था वो ऑप्ट किया था? तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कंफ्यूजिंग ही रहती है। हम बेयरक्स भी पढ़ते हैं, हम बुक्स भी पढ़ते हैं, हम नोट्स भी बनाते हैं। फिर हमें धीरे धीरे समझ आता है कि इस एग्जाम की एक्चुअली डिमांड क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करते हैं। तो सर ये जर्नी थी आई बिलीव, जहाँ पर मैंने धीरे धीरे सीखा। सो हर्षिता, एक्चुअली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बैराक का एक्सेस सब स्टूडेंट्स के पास में होता है, यस बुक्स सर। यस सर। सबके पास होती हैं, कंटेंट भी यस सबके सर। पास होता है। सो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो इन 222 कैंडिडेट्स ने जो डिफरेंस क्रिएट किया है, हजारों बच्चों ने एग्जाम, यस सर। आई मीन थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स वर देयर, सो आप लोगों ने ऐसा क्या स्पेशल किया? यस सर। सर आई बिलीव कि इस एग्जाम में प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। हमें आंसर्स को लिख कर देखना है। जब तक हम्म। हम लिखेंगे नहीं तब तक हमारे माइंड में वो बैठेंगे नहीं है, तब तक आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे। तो हम्म। सर आई बिलीव कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। अर्शिता, मैं अपनी इनफैक्ट हर क्लास में स्टूडेंट्स को ये डायलॉग रिपीट करता हूँ, और मुझे कई बार लगता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो एकदम बोलेंगे कि सर आप क्या एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो। लेकिन वो मेरा पर्पस भी यही है कि उनको इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाए कि आप बाद में रियलाइज करोगे और फिर रिग्रेट होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। यस सर। सो जैसा कि यस आपने सर। बताया और आपने इसको इंप्लीमेंट किया भी कि आपने टाइमली प्रैक्टिस जो थी उसको मेंटेन रखा। यस सर। सर यस सर। सर आई थिंक सर आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस के बिना तो अटेम्प्ट करना ही पेपर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देखिएगा यस सारे सर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यूज की बुक परचेज करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं सिर्फ प्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि यस शायद सर। उनको बहुत इजी लगता है।
बट वो ये नहीं सोचते कि हमें मेंस भी तो क्लियर करना है और इंटरव्यू भी देना है। Yes, yes, sir. Exactly, sir. Exactly. Yes, you're correct, sir. हर्षिता, फिर आपने मॉक इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? Yes, sir. सर मैंने लो प्रेप पे मॉक इंटरव्यू दिया था, तो हम्म। मेरा एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट। मुझे वहाँ पर फर्स्ट इंटरव्यू मेरा वही था सर। मैंने वहाँ पर सीखा कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है बिफोर द हम्म। बोर्ड। तो सर इट रियली हेल्प सर। तो आपको वो जो कॉन्फिडेंस मिला, वो जो फीडबैक आपको मिला, उस फीडबैक ने कहीं ना कहीं यस, आपको इंटरव्यू में जाते टाइम आपको हेल्प करी। यस सर, यस सर, डेफिनेटली सर। वैसे तो हर्षिता, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि हमारी जो स्टूडेंट की सक्सेस होती है, उसका क्रेडिट जो है ना, उसका मैक्सिमम क्रेडिट उस स्टूडेंट को ही जाता है। क्योंकि एक टीचर यस अपनी सर, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता है, लेकिन जो स्टूडेंट उसकी गाइडेंस को सुन के इंप्लीमेंट करता है, वही सक्सेसफुल होता है। लेकिन आप यस। अपनी सक्सेस का क्रेडिट, आपको क्या लगता है, आप अपनी फैमिली में आप किसको देना चाहोगे? आपके सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में कौन आपको लगता है जिसने आपको बहुत कंसिस्टेंटली मोटिवेट किया, इंस्पायर किया? यस सर, आई बिलीव हमें कोई भी सक्सेस मिलती है तो हमें सर, आई बिलीव, दिस इज माय ओपिनियन, कि हमें भगवान के आशीर्वाद से मिलती है। तो फैमिली का सपोर्ट, टीचर्स की गाइडेंस, सर आई बिलीव सब इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर स्टेप पर हमें इनकी जरूरत होती है, और तब हमें रियलाइज होता है कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो आई बिलीव सबको क्रेडिट जाता है। सब सबसे पहले भगवान को, मेरी फैमिली को, जितने भी टीचर्स, सबने मुझे गाइड किया सर, मॉक इंटरव्यू में सर, एट एवरी स्टेप, आई बिलीव। यस और वो स्टूडेंट्स जो डिसअपॉइंटेड जिनका हुआ, जिनका नहीं हुआ है, यस सर। या जो अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे अगला अटेम्प्ट नहीं देना है, प्रिपेयर नहीं करना है, मेरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अब माइंडसेट नेगेटिव हो गया है, राइट? तो यस ऐसे स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से क्या आपको लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहूंगी कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप उससे सीख सकते हैं, और सर ये बहुत ही अच्छी सीख देता है। सर मुझे लगता है अपनी कमियों पर अगर काम कर लें सर, सभी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सभी हो जाते हैं सर। इट इज जस्ट हार्ड वर्क, और अपने आप पर बिलीव रखें, और पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड करें सर। सक्सेस जरूर मिलती है सर, आई ये बिलीव। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा, और ये हम सबको बोलना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, तो आपके यस सर, आसपास अगर एग्जैक्टली वो सर। 5 लोग अगर पॉजिटिव होंगे, तो आप भी पॉजिटिविटी से फुल रहेंगे। यस, अच्छा यस, हर्षिता, यस एक और सर। बात बताइए कि आप अदर देन प्रिपरेशन आप क्या करते थे अपने माइंड को मतलब रिफ्रेश करने के लिए? कुछ गेम्स खेलती थी, कुछ एक्टिविटी करती थी? सर, यस सर। सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरा एक फिक्स रूटीन था कि पढ़ना होता था। हम्म। सिलेबस इतना ज्यादा है सर कि आपको इतना कवर करना है, टाइम बहुत कम है। हाँ। सर बट फ्रेश करने के लिए मैं ये करती थी कि मुझे योगा करना बहुत पसंद है। हम्म। सर योगा से बॉडी भी फिट रहती है, मेंटली भी हम्म। आप स्टेबल रहते हो। तो सर हम्म। दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय रूटीन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सर। अच्छा हर्षिता, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे यस कि सर, यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, सीपीसी में इतने सारे ऑर्डर हैं, इतने रूल्स हैं, आईपीसी में इतने यस सर, सेक्शंस हैं, तो वो नंबर यस, याद करने के लिए आपने क्या उसके लिए एक मेथड फॉलो किया? यस। सर मैंने कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो नहीं किया। हम्म। सर आई थिंक मैंने रिवाइज किया है बार 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 बार। इस हम्म। वजह से वो अपने आप आपको हो जाते हैं सर याद। उसके लिए कोई, आई बिलीव, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इट इज जस्ट द नंबर ऑफ रिविजन्स यू डू दैट मैटर्स, आई थिंक। सो यू बिलीव कि रिवीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, और स्टूडेंट्स उसी को अवॉइड कर देते हैं, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो मेंस की प्रिपरेशन हो। सो आपसे बात करके हर्षिता, मतलब व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपने हर एक स्टेप के लिए एक अपनी स्ट्रैटेजी जो थी वो आपने बनाई थी। सर आई अ- ट्राइड एंड इट वर्कड। अच्छा, कोई प्लान बी भी था आपका? Sir, there was no plan B in my mind while I was preparing, while I was studying, while after the notification was out. I wanted to give my 100% कि हाँ बस मैंने अपनी मेहनत की है। Yes, sir. और भगवान ने भी कहा है कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। Yes, sir, yes, और एक लाइन यहाँ पे हम ये भी ऐड कर देते हैं कि फल कब मिलेगा इसकी भी चिंता मत करो।
यस सर, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो आप प्लीज ये मत सोचो कि रिजल्ट मुझे इस बार ही मिलेगा। ये जरूरी नहीं है। यस जब सर। आप प्रिपेयर होंगे, जब आप यस। सफिशिएंटली उसके लिए मैच्योर हो जाएंगे, तो आपको रिजल्ट, यस सर। ऊपर वाला, भगवान, डेफिनेटली। ईश्वर, आप जिस सुपर पावर को मानते हैं वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। लेकिन कितना और यस। कब देगा ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये उन्हीं के हाथ। यस सर। यस। यस सर, हमारे हाथ में मेहनत करना है। जी। यस सर, जरूर मिलते हैं रिजल्ट। यस। सो आपने भी जरूर ईश्वर को धन्यवाद किया होगा रिजल्ट आने के बाद में। आप, आई एम वेरी श्योर कि आप यस। ग्रेटिट्यूड से भर गई होंगी जब आपको पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। यस सर। यस सर, एंड डेफिनेटली। हम लोग लॉ प्रैप जुडिशरी की पूरी टीम हमारी तरफ से आपकी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती है, क्योंकि थैंक आपने यू सर, थैंक। अपनी फैमिली में कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। यस, थैंक यू सर, और थैंक यू, थैंक यू वी सो रियली मच। विश कि आप ऐसे ही आगे चल के जुडिशरी में हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें। और आने वाली जो यस। हमारी यंग जनरेशन है, यंग जो लॉयर्स अभी आएंगे, जो यंग एस्पिरेंट्स यस। आएंगे, आप उनको ऐसे ही गाइड और इंस्पायर करते रहें। यस सर, थैंक श्योर यू सर। सो मच थैंक यू हर्षिता। सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Yes, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, sir.